हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। ये केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में यहाँ से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बस आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिटेल के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, यहाँ पर हमने इसको 3 से 4 पार्ट में कवर कर लेंगे। ओके, तो बस मेरे साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं यानी कि एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 118। आधुनिक आवर्त सारणी जो हमारी है उसमें वर्तमान में कितने 118 तत्व है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया था। तो ये किया था लेवोजियर ने। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने तत्वों के वर्गीकरण के लिए 3-3 तत्व वाले कुछ समूह को चुना और उन समूहों को त्रिक कहा यानी कि ट्राइड्स कहा। तो ये किसने कहा था। तो ये कहा था डोबेराइनर ने। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डोबेराइनर के त्रिक के अनुसार तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग होता है। कितना होता है। तो औसत ये होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए, जो डोबेराइनर थे उन्होंने केवल 3 ही त्रिक का पता लगाया था। ये 3 त्रिक कौन कौन से थे। तो ये थे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। फर्स्ट ये वाला था। और सेकंड कौन सा था, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। सेकंड वाला ये था। और थर्ड वाला कौन सा था त्रिक। तो ये था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये 3 ही त्रिक का पता लगा पाए थे। तो ये तीनों आपको यहां से याद रखने हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, डोबेराइनर ने ज्ञात तत्वों में कितने त्रिक को ज्ञात कर लिया था। तो ये किया था कितने 3 त्रिक को, जो कि अभी मैंने आपको बता दिए हैं। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, न्यूलैंड्स द्वारा किए गए तत्वों के वर्गीकरण में कुल कितने तत्व विद्यमान थे। तो देखिए, न्यूलैंड के द्वारा किए गए तत्वों का जो वर्गीकरण किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे आपको बताना है। तो ये थे कितनी 56 तत्व। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, न्यूलैंड्स द्वारा किए गए तत्वों के वर्गीकरण में पहला और अंतिम तत्व क्रमशः कौन थे। तो बताना है, न्यूलैंड के द्वारा जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया था उसमें पहला और अंतिम तत्व कौन सा था। तो पहला था हाइड्रोजन और अंतिम था थोरियम। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखना है, पहला कौन सा था, हाइड्रोजन था और अंत वाला था थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये क्या था, किसने, न्यूलैंड्स ने। इसको न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। तो ये क्या था, न्यूलैंड्स ने। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है को इन तत्वों से दूर रखा गया है। यह किसकी कमी में से एक था। तो बताना है, जो लोहा यानी कि Fe है वो कोबाल्ट और निकेल जैसे उसमें गुणधर्म है, लेकिन इसको अलग अलग रखा गया है। ये किसकी कमी थी। तो ये थी न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स की। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, जो कोबाल्ट और निकेल होता है वो क्या है, भारी धातुएं होती है। ये भारी धातुएं तो होती हैं, तो इनको धातुओं के साथ में रखना चाहिए था, लेकिन इनको न्यूलैंड्स ने किस में रखा, इनको अधातुओं के साथ में रख दिया। तो ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की कमी को बताता है। तो यहाँ पर बताना है कि न्यूलैंड्स के अष्टक की कौन सी कमी रही थी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर है, यह केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। बिल्कुल राइट है। जो न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत है यह केवल कैल्शियम एलिमेंट तक ही लागू होता है। आगे जो है वो भारी धातु आती है तो उन पर यह लागू नहीं होता है। ऑप्शन आपका सेकंड यहाँ पर है, केवल हल्के तत्वों के लिए ही लागू होता है। बिल्कुल सही है।
ऑप्शन सी यहाँ पर है प्रकृति में केवल 56 तत्वों की ही परिकल्पना, यानी कि आगे प्रकृति में और तत्व नहीं खोजे जाएंगे। ये कैसे किसने कहा था? न्यूलैंड्स ने कहा था, लेकिन आगे और बहुत ज्यादा तत्वों की खोज हुई है। तो यहाँ पर ये तीनों इसकी क्या है? ये कमियां है किसकी? न्यूलैंड्स की। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व मौजूद थे? तो ये थे टोटल कितने? 63 एलिमेंट मौजूद थे। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों का पता लगाने के लिए मेंडलीव ने किन तत्वों से बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया? तो ये थे कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव द्वारा तत्वों के वर्गीकरण के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में गलत कथन को चुने, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। मेंडलीव द्वारा तत्वों का जो वर्गीकरण किया है उससे रिलेटेड। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका है, रासायनिक गुणों का पता लगाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चुना क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय होते हैं और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। बिल्कुल राइट, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है, वर्गीकरण के लिए कार्ड का इस्तेमाल किया, ये भी बिल्कुल राइट है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से उन्होंने मुख्यतः हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाया, ये भी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन डी यहाँ पर है, परमाणु संख्या उनका मुख्य आधार था, ये बिल्कुल रॉन्ग है। मेंडलीव का क्या था कि परमाणु द्रव्यमान उनका मुख्य आधार था, न कि परमाणु संख्या। तो ये ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, यह किसका सिद्धांत है? तो यह है किसका? मेंडलीव का। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। मेंडलीव ने क्या कहा था? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तो ऐसा कहा गया था किसके द्वारा? मेंडलीव की द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से ई का एल्यूमिनियम की जगह लेता है? तो देखिए, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि प्रकृति में आगे और ज्यादा तत्व खोजे जा सकते हैं। तो उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में क्या किया? कुछ रिक्त स्थान उन्होंने छोड़ दिया ताकि आगे आने वाले एलिमेंट को उसमें रखा जा सके। तो क्या किया था? उसमें रिक्त स्थान छोड़ दिया था। तो यहाँ पर देखिए, ई का एल्यूमिनियम की जगह पर कौन सा एलिमेंट आया? तो ये आया गैलियम। कौन सा? गैलियम। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करें स्कैंडियम की, तो ये किसकी जगह पर आया था? तो ये आया था ईका बोरोन की जगह पर ये आया था स्कैंडियम। जर्मेनियम की बात करें तो ये आया था ईका सिलिकॉन की जगह पर ये आया था जर्मेनियम। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ईका एल्यूमिनियम किसकी जगह पर आता है? तो यह आता है गैलियम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में कुल आवर्त यानी कि पीरियड्स और समूह यानी कि ग्रुप्स कितने थे? तो आपको मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी बताने के कितने तो उसमें आवर्त थे और कितने उसमें समूह थे। तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 तो उसमें क्या थे? आवर्त थे यानी कि पीरियड्स थे, और 8 क्या थे? ग्रुप्स थे यानी कि समूह थे। किसमें? मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मेंडलीव आवर्त सारणी के दोष के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी के कमी बतानी है, दोष बताना है, कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी यहाँ पर है समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं दिया, ये भी सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर है कुछ सम्मान गुण वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में और असम्मान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में रख दिया, ये भी किसकी कमी है? मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमी है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और देखिए, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया और समस्थानों के लिए कोई स्थान नहीं दिया, ये आधुनिक आवर्त सारणी की भी कमियां हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसका प्रतिपादन किया था किसने? मोजले ने। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर के किया था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? मोजले। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म उनके आवर्ती फलन है। तो बताने कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों के जो गुणधर्म है वो किसके आवर्ती फलन है आपको बताना है। तो यह है किसके? परमाणु संख्या के। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और वर्गों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें आवर्त कितने हैं आधुनिक आवर्त सारणी में? तो यह है 7 और वर्ग यानी कि समूह जो है, ग्रुप जो है, उनकी संख्या कितनी है? 18 है। तो आपको याद रखना है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 7 है और ग्रुप्स कितने हैं? 18 हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही आवर्त में स्थित तत्वों के परमाणुओं में क्या समान होता है? तो देखिए, जो एक ही आवर्त होता है उसमें उपस्थित जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, उनके परमाणुओं में क्या समान होता है? कोषों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या या फिर द्रव्यमान संख्या? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोषों की संख्या। एक ही आवर्त में उपस्थित तत्वों के परमाणु में कोषों की संख्या समान होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन क्या है? आवर्त सारणी में बाईं तरफ होता है और हीलियम कहां पर होता है? दाईं तरफ होता है। तो ये एक ही आवर्त के एलिमेंट होते हैं दोनों। तो देख सकते हैं इसमें कोषों की संख्या कितनी होती है? सेम होती है। इसमें कोष की संख्या एक ही होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, एक ही समूह में स्थित तत्वों के परमाणु में क्या समान होता है? अब यहाँ पर पूछा है समूह यानी ग्रुप्स में, एक ही जो ग्रुप्स होता है उसमें उपस्थित जो तत्वों के परमाणु है उनमें क्या समान होता है? तो अब यहाँ पर आपका आंसर होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें समान होते हैं ग्रुप्स में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक परमाणु के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है जहां n नाभिक से नियत कोष की संख्या को दर्शाता है? तो यहाँ पर आपको वो सूत्र बताना है, कौन सा है? तो यह है 2n²। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2n², इसके द्वारा हमें क्या पता चलता है कि किसी भी कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी है? तो हाइड्रोजन जो परमाणु होता है उसमें त्रिज्या पूछी गई है, कितनी होती है? तो ये होती है 36 पिकोमीटर। क्या है यहाँ पर? पीएम, पिकोमीटर। आपको याद रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पूछे कि 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? तो ये होता है 10⁻12 मीटर। ओके, और 1 एंगस्ट्रम में पूछे कि 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो ये होता है 10⁻10 मीटर। और यहाँ हम बात करें 1 नैनोमीटर की, तो 1 नैनोमीटर में कितना होता है? तो ये होता है 10⁻9 मीटर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको 36 पिकोमीटर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए आपको पूछा आवर्त में, यानी कि एक आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए परमाणु का आकार क्या होता है? इसमें घटता है। क्या होता है? कम होता है। अब यहाँ हम बात करें ग्रुप्स की, यानी कि समूह की बात करें, तो समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु के आकार में क्या होगा? वृद्धि होती है, यानी कि बढ़ता है। तो ये दोनों आपको याद रखने, सामान्यतः आपको यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो ग्रुप्स 18 है, यानी कि जिनको नोबल गैस कहा जाता है, तो उस पर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? आकार कम होता है और ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। ये आपको ग्रुप्स 17 तक ही यूज करना है, 18 पर ये काम नहीं करेगा। ओके, तो आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। घटता है, क्या होता है? आकार कम होता है, घटता है बाएं से दाएं जाने पर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर लिया है, वो भी डिटेल के साथ में। और ये केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम में यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको रेगुलर मेरे साथ क्लास में बने रहना है। ओके, और इस टॉपिक को हम 3 से 4 पार्ट्स में कवर कर लेंगे बेहतरीन तरीके से। तो रेगुलर क्लास में आपको बने रहना है। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।